राजस्थान में कांग्रेस संगठन आजकल पूरी तरह थका हुआ नजर आ रहा है। जब से सूबे में कांग्रेस की सत्ता गई, आम कार्यकर्ता घर पर ही बैठ गया है। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों से कुछ हलचल जरूर मची थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणामों ने बड़े से बड़े नेताओं को कोमा में ला दिया। इस बीच प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अकेले अपने ही दम पर हाथ को मजबूत करने की जद्दोजहद में लगे रहे, पर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, क्योंकि पार्टी के प्रदेश प्रभारी तो राजस्थान में असरदार है ही नहीं। पेश है खास रिपोर्ट। राजस्थान में कांग्रेस संगठन में आंतरिक अस्थिरता और 3 प्रमुख नेताओं के बीच शक्ति विभाजन ने स्थिति को और कठिन बना दिया है। भाजपा की मजबूती और कांग्रेस की आंतरिक कमजोरियों के कारण राज्य में कांग्रेस की पुनः सत्ता में वापसी फिलहाल कठिन नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए अधिकतर समय राजस्थान मुफीद साबित हुआ है। पहले राजा रजवाड़े से आम जनता की दूरियां और फिर असंगठित कांग्रेस विरोधी राजनीतिक दलों की मजबूरियों से कांग्रेस ने सत्ता का खूब स्वाद चखा, लेकिन अब राज्य की सियासी फिजा बिल्कुल बदल चुकी है। भाजपा की जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी है, जिसके लिए कांग्रेस नेताओं की आपसी फूट और आराम की राजनीति जिम्मेदार है। राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट 2 पावर स्टेशन तो पहले से ही है, और अब तीसरी ताकत का केंद्र गोविंद सिंह डोटासरा भी बन चुके हैं। इसके अलावा कुछ नेता ताकतवर दिखाई तो देते हैं, लेकिन नेतृत्व की दौड़ उनका उठाव नहीं है। ऐसे में इन नेताओं के संगठन को मजबूत करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। उधर पावर स्टेशन वाले नेतागण भी अपने तरीके से ही कार्यकर्ताओं में पावर जनरेट करते हैं, जो पार्टी को कम व्यक्ति को ज्यादा मजबूत करता है। प्रदेश में इस वक्त बहुमत के बल पर भाजपा का शासन जरूर चल रहा है, लेकिन ये भी किसी से छुपा नहीं है कि सदन के अंदर और बाहर विरोध भी झेलना पड़ रहा है। इस राज से कांग्रेसी ही नहीं, सत्ताधारी पार्टी के कई नेता और सरकार के कई मंत्री और विधायक भी इस शासन से खफा है। ऐसे में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में जान डाल सकती है, लेकिन कांग्रेस तो स्वयं अपने ही बोझ में दबी जा रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव में राजस्थान में सत्ता खो चुकी कांग्रेस अब सबक लेने के मूड में है। संगठन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस अब अपने नेताओं को राजनीति का पाठ पढ़ाएगी। इसके लिए पार्टी हाईकमान ने राजस्थान के नेताओं को आगामी 3 अप्रैल को दिल्ली बुलाया है। उम्मीद है कि कांग्रेस की इस बैठक से शक्ति विभाजन और आपसी फूट जैसे अंतर्कलह पर विराम लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान।